नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, उड़द, चना और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ हुआ सरसों का कारोबार। जयपुर मंडी में दर्ज हुई 131 रुपए की बढ़त। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के बाजार के साथ। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य सी बनी हुई है। बुधवार को सरसों के सौदों में तेजी देखने को मिली। जयपुर, कोटा और लखीमपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां भाव ऊपर पहुंचे, जबकि कुछ मंडियों में नरमी भी देखी गई। सरसों के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार बढ़त के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 131 रुपए की तेजी देखी गई। यहाँ 26 सितंबर को सरसों का भाव 5,009 रुपए था, जो 27 सितंबर को 5,140 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की कोटा मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 सितंबर को सरसों 5,200 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 27 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 5,225 रुपए क्विंटल पर हुए। बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी जारी रहा। यहाँ 26 सितंबर को सरसों का भाव 5,490 रुपए था, जो 27 सितंबर को 10 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की अलीगढ़ मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहाँ 26 सितंबर को सरसों का भाव 5,460 रुपए था, जो 27 सितंबर को 10 रुपए घटकर 5,450 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो जाना अभी आपने सरसों के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह का माहौल बना हुआ है। आगे परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे सरसों के बाजार पर अभी हमने एक रिपोर्ट देखी है, वर्तमान परिस्थितियों का जायजा लिया है, क्या आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव अनुमानित है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के बाजार पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कुछ मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ व कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यही है कि गवर्नमेंट के द्वारा महंगाई के लिए कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, उसके कारण हमें तरह तरह से मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर मैं इसकी मांग की बात करूँ तो घरेलू मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार होता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग में भी लगभग 7 से 10% तक का सुधार है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो सरसों के किसान हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? सुधार का फायदा कैसे उठाएंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए और घरेलू मांग में जिस तरीके से तेजी चल रही है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी रहेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, आगे और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलना होगा। बात हो गई सरसों की और इसी के साथ साहिल जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। बुधवार को उड़द में रहा मिला जुला रुख। ध्रोल मंडी में आई 245 रुपए की भारी गिरावट।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 7,200 रुपए पर बिका चना, तो राजस्थान की जयपुर मंडी में 5,225 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बात करते हैं उड़द के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भी नजर आए। ध्रोल मंडी की बात करते हैं, यहां पर 245 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि हरदोई मंडी में 20 रुपए की तेजी भी देखने को मिली। उड़द के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की ध्रोल मंडी में रही। यहाँ 26 सितंबर को उड़द का भाव 8,100 रुपए क्विंटल था। 27 सितंबर को 245 रुपए गिरकर भाव 7,855 रुपए क्विंटल पर रह गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 26 सितंबर को उड़द का भाव 8,450 रुपए था, जो कि 27 सितंबर को 100 रुपए लुढ़क कर 8,350 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 सितंबर को उड़द का भाव था 8,500 रुपए। 27 सितंबर को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,520 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 26 सितंबर को उड़द का भाव 8,500 रुपए क्विंटल था। 27 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,500 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। तो उड़द के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। साहिल जी, उड़द को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाजार भाव कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के सौदों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें बाजारों के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों के अंदर भाव बढ़ते हुए व कुछ मंडियों में हमें गिरते हुए नजर आ रहे थे। इसकी मुख्य वजह यही थी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो महंगाई को रोकने के लिए एक्शन लिए गए हैं, उस कदम के तहत हमें जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हर मंडियों के अंदर देखने को मिली है। फिलहाल घरेलू स्तर पर फेस्टिवल सीजन को देखते हुए मांग में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है घरेलू मांग जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10% तक बढ़ते हुए दिखाई देगी। निर्यात मांग भी अगर हम देखते हैं उड़द की, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। वहाँ पे भी लगभग जो है 10 से 15% तक के बीच में सुधार है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इसके बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि की अगर हम बात करते हैं, लंबी अवधि की बात करते हैं, दोनों में ही तेजी का अनुमान है। हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं। उड़द की बात हो गई, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब एक नजर डालते हैं सेब के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी का करेंगे जिक्र। सेब का जो बाजार भाव है 5,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं अगर हम राजस्थान की जालोर मंडी का जिक्र करते हैं, बता दें यहाँ पर सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बिकवाली हुई 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो जाना आपने सेब की बिकवाली अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हुई है। ऐसे ही आपको मौसम्बी की स्थिति का जायजा देते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में मौसम्बी का बाजार भाव 5,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी की, तो यहाँ पर भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 2,940 रुपए प्रति क्विंटल पर
और यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो मौसमी के बाजार भाव की जानकारी भी आपने हासिल कर ली। इसी के साथ बताएं आपको अमरूद की स्थिति के बारे में। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अमरूद की बिकवाली दर्ज की गई 7,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हाँ, 7,250 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। जबकि अगर हम पंजाब की मनसा मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की बहादुरगढ़ मंडी का जिक्र किया जाए 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव आपने जाने ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो सेब, अमरूद और मौसमी का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। इसके साथ अगर हम भाव पर नजर डालते हैं तो जानकारी दें कि बुधवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जो धौराजी मंडी है यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 1,880 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं गुजरात की ही जम्बूसर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बाजरे की बिकवाली 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो इस दौरान बाजरे के सौदे 2,005 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करते हैं तो इसका बाजार भाव यहाँ 1,910 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से अगर हम कुल मोटे अनाज की उपज की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की समान अवधि की बात की जाए तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। तो बाजरे का हाल अभी हमने जाना। अलग अलग मंडियों में बाजार भाव की जानकारी हासिल की। वहीं खरीफ बाजरे में बढ़ोतरी हो रही है पैदावार में। तो ऐसे में आगे किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव? साहिल जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हमें मंडियों के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला था। फिलहाल पिछले एक साल से बाजरे के अंदर हमें लगातार गिरावट का रुख देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे थे कि मांग के अंदर लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। फिलहाल पिछले 2-3 महीने के दौरान हमने देखा है कि उत्पादन क्षमता के अंदर भी सुधार आता हुआ दिखा है और घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो बाजरे के किसान हैं वो क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर एक तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 40 से 80 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी
मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, अगर हमारे किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर निश्चित तौर पर इंतजार करें, आगे बढ़ोतरी का अनुमान है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। बाजरे के बाद आइए अब बात करते हैं ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक भी बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो एकमार्क नेट के मुताबिक 27 सितंबर को गुजरात की जो जंबूसर मंडी है, यहाँ पर ज्वार का जो बाजार भाव है 2600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें राज्य की पोरबंदर मंडी का हाल, तो यहाँ पर सौदे हुए 4350 रुपये प्रति क्विंटल पर। गुजरात की ध्रोल मंडी में ज्वार 4900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का बाजार भाव 2505 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें पैदावार की, तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार जो है 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल जो है ये आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। साहिल जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या किसी तरह का असर पड़ेगा? बाजार भाव कैसे रह सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 से 5% तक के बीच में इजाफा होते हुए दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि भारतीय ज्वार की जो है मांग में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लगभग वहाँ पे भी जो है 5% तक का सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है ज्वार के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सुधार हो रहा है मांग में, जिसके चलते असर है दिख रहा है बाजार भाव पर। उम्मीद है कि थोड़ा बेहतरी हो सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 40 से 70 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर आगे त्योहारी सीजन में मांग डिमांड और बढ़ती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने जाना कि ज्वार के बाजार का हाल किस तरह से रह सकता है, हमारे किसानों को क्या करना है। बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार पर डालते हैं एक नजर। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एकमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आगरा मंडी है, जौ के सौदे 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। यहीं की अगर हम अलीगढ़ मंडी की बात करें, जौ का बाजार भाव 1930 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान जौ की बिकवाली 1713 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। और वहीं राज्य की लालसोट मंडी में जौ के सौदे 1700 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो जाना आपने जौ के बाजार भाव का हाल, और साथ ही साथ बढ़त हो सकती है पैदावार में। कहीं ना कहीं हमारे किसानों को निगरानी बनाकर चलने की जरूरत है। तो अभी आपने जाना मोटे अनाज के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे चने का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं चने के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो ध्रोल मंडी है, यहाँ पर चने का जो बाजार भाव है 5,505 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चना 6,370 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका और राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान चने की बिकवाली 5,225 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। तो किस तरह से प्रभावित होंगे आगे आने वाले समय में चने के बाजार भाव? साहिल जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस साल के शुरू से ही चने के अंदर एक अप ट्रेंड बना हुआ है। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर अच्छा खासा इजाफा होने के कारण चने के भावों में हमें लगातार वृद्धि देखने को मिली है। फेस्टिवल सीजन में भी मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग अगर हम पिछले 6 महीने की भी एवरेज निकालें तो उसमें भी हमें 3 से 5% तक घरेलू मांग में इजाफा होने का उम्मीद लग रहा है। इसके अलावा अगर हम निर्यात के स्तर पर देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है लगभग 15% तक का सुधार देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए और घरेलू मांग में जिस तरीके की बढ़ोतरी है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चने में जो तेजी है जारी रहेगी। आगे तेजी का माहौल रहेगा, हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, इंतजार करके चल सकते हैं। इसी के साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमसे जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में लौकी की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। बात होगी महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। लौकी का जो बाजार भाव है, बता दें आपको 1,400 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया, जबकि अगर हम पंजाब की मनसा मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजार भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा और ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी रहा। यहाँ पर भी 1,250 रुपए प्रति क्विंटल पर ही इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो लौकी का हाल तो आपने जान लिया, ऐसे ही आपको जानकारी देते हैं बैंगन के बाजार भाव की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करेंगे। बैंगन का जो बाजार भाव है, देख सकते हैं आप, 2,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो यहाँ पर बाजार भाव 1,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो बैंगन का हाल आपने जान लिया। अब अंत में बात आलू के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू की बिकवाली हुई 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की दोराहा मंडी में सौदे हुए 957 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं, यहाँ पर बाजार भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,115 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने किसान भाइयों बहनों अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज की सही भाव और दाम लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।